आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुँची। बाबा को जाने के साथ ही सभी भाई बहनों की जिसकी भी याद होती है विशेष याद देते हैं। और आज विशेष भट्टी में आई हुई टीचर्स बहनों की भी बाबा को याद देने के साथ बाबा ने आज वतन में 3 दृश्य मर्ज किया। एक दृश्य में लिखा था लवलीन अवस्था, दूसरे में लिखा था योग की अवस्था, योगी की अवस्था, और तीसरे में लिखा था फरियाद की अवस्था। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा ये 3 दृश्य मर्ज किए हैं, इसका क्या गहरा राज है। बाबा 1 सेकंड मुस्कराने लगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, दुनिया में भी पहले के समय में कुछ सालों पहले भी लोगों की भक्ति में भी बहुत लवलीन अवस्था होती थी, बहुत मगन हो जाते थे भगवान की भक्ति करने में। देवताओं के आगे भी उनका मगन रूप होता था। फिर आस्ते आस्ते वो योग के रूप में थोड़ा बदल गया। याद करते हैं सहज रीति से, और वह याद भी थोड़ी थोड़ी आस्ते आस्ते सहज होते होते कब कब नीचे की तरफ आ जाती है। और फिर बाबा ने तीसरा दिखाया फरियाद की अवस्था। बाबा ने कहा कि आज के समय में बाबा अपने भक्तों के पास में भी जाते हैं और बच्चों के पास में भी जाते हैं, भक्तों के पास में भी चक्कर लगाते, मंदिरों में, तीर्थों में। यह बहुत समय से बाबा देख रहे हैं कि भक्तों में भी पहले जैसी भावना नहीं रही है। कुछ न कुछ उनकी अंदर के संकल्प उनकी फरियाद के रूप में भगवान के आगे रखते हैं। ऐसा कर देना, ऐसा कह देना, कई प्रकार की मन की बातें भगत बच्चे भी भगवान के सामने करते हैं। कभी कोई प्रकार की इच्छा व कामना पूरी नहीं होती तो भगवान को भी गाली देने में देरी नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा, ठीक बच्ची, इसी प्रकार बाबा के घर में बच्चे आते हैं तो शुरू में जो याद होती है वो बहुत लवलीन अवस्था होती है। पुरुषार्थ बहुत तेजों में चलता है और आस्ते आस्ते लवलीन की अवस्था से एक सिंपल रीति याद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। कभी याद किया, कभी नहीं किया। बाबा ने कहा यह भी अवस्था बाबा अपने बच्चों में देखते हैं।
फिर बाबा ने तीसरी अवस्था फरियाद की दिखाई। बाबा ने कहा कि बच्ची, समय के अनुसार अभी टीचर्स बहनें आई हैं, बच्ची आई हैं। बाबा एक सेकंड चुप होकर के कहने लगे, बच्ची बोलूं क्या फरियाद है? मैंने कहा बाबा वह तो आप ही बच्चों के मन का संकल्प आप ही जानते हैं। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, समय के अनुसार आज का सभी ब्राह्मण बच्चों की भी ये फरियाद हो गई है, पर आज बाबा ने विशेष टीचर्स बहनों के प्रति कहा कि बच्ची, कोई भी बहनें आती हैं, बच्चियां बाबा के घर में आती हैं, तो सबसे पहले उनके हर एक बच्चियों को ये अंदर से संकल्प होता है कि बाबा का अपना घर हो, बाबा अपने बच्चों को, स्टूडेंट को भी भेजे, सेंटर भी हरा भरा हो। कई प्रकार की बहनें भी, बच्चियां भी संकल्प लेकर के बाबा के पास बैठती हैं। बाबा ने उसके ऊपर बहुत अच्छी बात सुनाई आज। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जो शुरू में आदि में दादियाँ आईं और उन्होंने अपने जीवन में एक शुरू से ही त्याग तपस्या का पाठ पढ़ा। अंदर में कोई फरियाद का रूप नहीं था और त्याग किया, तपस्या की और एक ही मगन में रही। तो बाबा ने कहा अंत के समय तक भी जो त्याग तपस्या का फल दादियों को बाबा ने दिया। पर वर्तमान समय बाबा चारों तरफ का चक्कर लगाते देख रहे हैं कि कई बच्चियों के मन में अनेक प्रकार के संकल्प इस प्रकार के चलते हैं। बाबा ने कहा कि आप बच्चे मेहनत ना करें और उसका फल ना मिले, ऐसे कभी हो नहीं सकता। यदि आप बच्चियां विशेष बाबा के प्रति नौछावर हुए हैं, बलिहार गई हैं, तो बाबा ने कहा कि बाबा हर बच्चे का, हर सेंटर का जो बाबा के घर हैं, उस सेंटर की जिम्मेवारी भी बाप लेते हैं, क्योंकि यज्ञ बाबा ने रचा। जितने भी सेंटर हैं वो भी बाबा के हैं। आप बच्चियां तो निमित्त मात्र हैं। बाबा जैसे कि सुना रहे थे और हम भी बड़े प्यार से ध्यान पूर्वक सुन रही थी बाबा की बातों को। तो बाबा ने कहा कि बाबा यही देखना चाहते हैं इन बच्चियों के द्वारा कि त्याग तपस्या पहले करो और उसके बाद बाबा बच्चों का संकल्प हर प्रकार का पूरा जरूर करते हैं। तो जैसे बाबा बड़े प्यार से सभी बहनों को ऐसे लग रहा था कि बाबा ने वतन में इमर्ज किया हो। बाबा ने कहा कि भोग के समय भी कई बच्चों की याद और संकल्प बाबा के पास पहुंच रहा हो, ऐसे महसूस हो रहा था। और फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार किया। और जिनकी भी विशेष याद होती है वह भी बाबा को जा कर के देते हैं। बाबा भी उन बच्चों को बड़े प्यार से इमर्ज करते मधुबन का भोग स्वीकार कराते हैं। फिर तो बाबा ने आप सभी निमित्त टीचर्स बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद दी, दिल का प्यार दिया और याद प्यार लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए।
ओम शांति।